सिद्धार्थ का जन्म एक सैन्य परिवार में हुआ था। उसके पिता विंग कमांडर राजवीर राठौर एक प्रसिद्ध फाइटर पायलट थे, जिन्होंने कारगिल युद्ध में वीरता का परिचय दिया था। बचपन में जब भी सिद्धार्थ अपने पिता को यूनिफॉर्म में देखता, उसकी आंखों में चमक आ जाती। हर शाम वो अपने पिता की गोद में बैठकर फाइटर जेट्स की कहानियां सुनता। राजवीर ने अपने बेटे के अंदर उड़ान का सपना भर दिया था। स्कूल के दिनों से ही सिद्धार्थ का ध्यान पढ़ाई और फिजिकल ट्रेनिंग में था। एनसीसी में वो बेस्ट कैडेट रहा और एयरफोर्स एकेडमी में उसे गोल्ड मेडल के साथ पास आउट होने का गौरव मिला। एकेडमी में ही एक बार की छुट्टी के दौरान सिद्धार्थ की मुलाकात सानिया से हुई थी, एक पत्रकार जो साहसिक कहानियों की खोज में थी। उनकी पहली मुलाकात एक पुस्तक मेले में हुई, जहां सिद्धार्थ ने देशभक्ति पर एक किताब खरीदी और सानिया से बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली। सानिया को सिद्धार्थ की सादगी, दृढ़ निश्चय और देश के प्रति जुनून ने खींच लिया था। वो अक्सर कहती, तू उड़ता है, मैं देखती हूं, पर तुझे देखने से ज्यादा अच्छा है तुझे महसूस करना। सिद्धार्थ की पोस्टिंग पंजाब के फ्रंटलाइन एयरबेस पर हुई। एक महीने पहले ही वह अपने यूनिट में शामिल हुआ था। अपने पहले ही सप्ताह में उसने सीनियर अधिकारियों को अपनी दक्षता से प्रभावित कर दिया था। उसे जल्द ही एक स्पेशल मिशन के लिए चुना गया, जिसमें दुश्मन की गतिविधियों पर निगरानी रखनी थी। इस मिशन में उसे अपने फाइटर जेट से सीमावर्ती क्षेत्र में गश्त करनी थी और दुश्मन के संभावित घुसपैठ के संकेतों को रिकॉर्ड करना था। मिशन के दिन सानिया का कॉल आया। ख्याल रखना अपना, मैं इंतजार करूंगी। सिद्धार्थ मुस्कुराया। सानिया, जब तक तू मेरी दुआओं में है, मुझे कोई छू नहीं सकता। उड़ान सामान्य थी, जब तक कि जेट की चेतावनी प्रणाली ने इंजन फेलियर का अलार्म नहीं दिया। सिद्धार्थ को तुरंत समझ आ गया कि यह मामला गंभीर है। वह खुद तो पैराशूट से कूद सकता था, लेकिन नीचे घना आबादी वाला शहर था। उसने आखिरी फैसला किया, यह मेरी जिम्मेदारी है। उसने अपने अनुभव और साहस से विमान को कंट्रोल करते हुए एक सुनसान खेत की तरफ मोड़ दिया। आखिरी कुछ सेकंड में जेट एक आग के गोले में बदल गया। सिद्धार्थ शहीद हो गया, लेकिन सैकड़ों लोगों की जान बचा गया। जब खबर घर पहुंची, पूरा गांव गमगीन हो गया। सानिया टूट गई थी, पार्थिव शरीर के पास बैठी थी और एक ही बात कही जा रही थी, आप आए नहीं। आपने कहा था मैं तुम्हें लेने आऊंगा। आप ऐसे नहीं जा सकते। आप उठो, देखो मैं आई हूं। उसके पिता ने कांपती आवाज में कहा, मेरा बेटा अमर है। वो सिखा गया कि एक सच्चा सैनिक क्या होता है। सरकार ने उसे मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया। देश भर में उसकी वीरता की चर्चा थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय हिंद लिख दें। मिलते हैं ऐसी ही अनसुनी कहानी के साथ।